हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइज़, अगर आपके घर में है शादी और आप चाहते हैं कि दिल्ली से आप करें शॉपिंग, तो चलिए ये जो व्लॉग है वो आपके काफ़ी काम का होने वाला है, क्योंकि मैं आपको आज दिखाने वाली हूँ एक नहीं दो नहीं पूरे तीन तीन दिल्ली के बहुत ही फेमस मार्केट्स, जहाँ से आप शादी के लिए मज़ेदार और बहुत ही बढ़िया बढ़िया शॉपिंग कर सकती हैं, वो भी काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं चांदनी चौक। तो यहाँ पर मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे रिक्शे टू से ऑटो से जा रहे हैं चांदनी चौक। और चांदनी चौक जब हम जाते हैं तो जस्ट चांदनी चौक के मार्केट का जो गेट है उसके सामने ही आपको नज़र आता है बहुत ही फेमस लाल किला। तो फ्रेंड्स, कभी भी आप अगर लाल किला आते हैं तो जस्ट सामने ही आपको दिख जाएगा चांदनी चौक का मार्केट, जो कि बिल्कुल आमने सामने है। और अगर आप चांदनी चौक शॉपिंग करने आते हैं तो आप आराम से घूम सकते हैं लाल किला। तो यहाँ पर बच्चों को प्यास लगाई थी, जैसे आसिफ साहब पिला रहे हैं पानी। तो मैं आपको बता देती हूँ कि हम ऑटो से आए और चांदनी चौक के मार्केट का जो गेट है उस पर हम रुके। और जब हम अंदर मार्केट में एंटर होते हैं तो हमें इस तरह से रिक्शा मिलते हैं, क्योंकि मार्केट अभी बहुत दूर है। मार्केट तो स्टार्ट हो चुका है बट हमें जहाँ जाना है वो दूर है, तो उसके लिए हमने यहाँ पर किया है रिक्शा। और यहाँ पर अंदर कार अलाउड नहीं है, ना ही कार और ना ही कोई बाइक, इसलिए इस रिक्शा से ही हमें अपने मार्केट तक जाना पड़ता है। बहुत से लहंगे हमने देखे, मुझे नहीं पसंद आए, मुझे समझ में भी नहीं आ रहे थे। रेंज वाइज यहाँ पर मुझे ठीक लगा। अगर आपको लहंगा वगैरह शादी के लिए चाहिए, ब्राइडल के लिए साइड चाहिए, तो आप किसी के लिए भी आपको लहंगा चाहिए, आप बेधड़क होकर चांदनी चौक आइए, आपको एक से एक काफ़ी अच्छे प्राइस में लहंगे देखने को मिल जाएंगे। लेकिन मेरा दिमाग कुछ काम नहीं किया और मुझे लहंगा अपने हिसाब का नहीं मिला। रात काफ़ी हो चुकी थी, तो हम वापस जा रहे हैं अपने घर। तो एक बार आप देख लीजिए कि रात में चांदनी चौक कितना खूबसूरत नज़र आता है। और गाइज़, इसी चांदनी चौक में जो कभी खुशी कभी गम है, उसकी जो काजोल की मिठाई की दुकान थी ना फिल्म में, तो वो भी यहीं कहीं थी। आसिफ साहब ने मुझे बताया, तो मैं पहली बार चांदनी चौक आई थी तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर आके। लेकिन मैंने यहाँ पर कोई अभी शॉपिंग नहीं की है, बस मैंने काफ़ी अच्छे से चीज़ों को समझा और मैं जा रही हूँ घर। और यहाँ पर हमज़ा को बीच में ही कुछ खिलौने दिख गए, और तो बस हम लोगों ने उनको थोड़े से खिलौने दिला दिए। तो हमज़ा का ये माइनस पॉइंट है, कुछ खिलौने देखकर ये बस रुक जाते हैं। तो हमने वापस से ऑटो किया और घर जाने के बजाय हमने डिसाइड किया कि हम पहले खाना खाएंगे, क्योंकि हम सब इतना थक गए थे कि घर जाके खाना बनाने की हिम्मत नहीं थी। तो हम आ गए यहाँ कम्युनिटी सेंटर। तो मैं यहाँ पर जो वेज खाना होता है तो हल्दीराम में ही खाती हूँ। तो बस उससे पहले हमज़ा को आसिफ साहब लेने जा रहे हैं आलू भुंजिया, जो कि इनका दूसरा वाला माइनस पॉइंट है, ज़रूर होना है इनको आलू भुंजिया। तो हम जैसे ही रेस्टोरेंट जा रहे थे तो हमें दिखा यहाँ पर गीतांजलि ब्यूटी पार्लर। मैंने इसके बारे में काफ़ी पढ़ा था, काफ़ी अच्छा है। तो हमें मेरे घर में शादी है, तो मुझे यहाँ पर कुछ काम था, तो पहले खाना खाने से पहले मैंने सोचा कि थोड़ा सा पार्लर में अपनी कुछ जानकारी ले लेती हूँ। और हमारा काम हुआ, हम वापस आलू भुजिया लेकर अपने रेस्टोरेंट की तरफ आ गए और यहाँ पर हम एंजॉय कर रहे हैं अपनी आलू भुजिया। तो गाइज़, अगर आपको लहंगा चाहिए, कहीं से भी आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं, तो आप चांदनी चौक जाइए, वहाँ पर आपको एक से एक अच्छे लहंगे मिल जाएंगे। लेकिन आप एकदम शॉपिंग मत करिए, थोड़ा मार्केट देखिए, उसके बाद ही शॉपिंग करिए। यहाँ पर मेरा मोबाइल ऑफ हो गया था, आगे की वीडियो नहीं बनी। नेक्स्ट डे मैं आई हूँ बटला हाउस, जो कि मेरे घर के पास ही है। मैंने सोचा एक बार बटला हाउस में भी लहंगों को ट्राई कर लूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि चांदनी चौक में जो लहंगा अगर आपको 10,000 का मिलता है, तो बटला हाउस में वो आपको पक्का 15 में मिलने वाला है। इसलिए अगर आपको चाहिए लहंगा तो आप सीधे जाइए चांदनी चौक, वहाँ पर आपको ब्राइडल के साइड वाले लहंगे, सारे ही लहंगे काफ़ी अच्छी रीज़नेबल प्राइस में मिल जाएंगे। तो बस मैंने यहाँ पर थोड़े बहुत लहंगे देखे, लेकिन जो प्राइस थे, जो साइज़ भी थे, अगर आप कभी मोटी हैं तो थोड़ा लहंगा अपना देख कर लें, साइज़ छोटे हो जाते हैं और बाद में हमें परेशानी होती है। तो ये उसके बाद वाला व्लॉग है जब हम जाने वाले हैं लाजपत नगर। कोई भी मार्केट मैंने छोड़ा नहीं अपने घर की शादी के लिए, जो तैयारियां थी हमने की। लेकिन लाजपत नगर हम जा रहे हैं अपने देवर के साथ। मेरे देवर भी शॉपिंग के लिए आए थे दिल्ली, देवर और मेरे भतीजे, क्योंकि आसिफ साहब अभी नहीं है, वो ऑफिस में थे। तो हम सभी ने सोचा कि पहले हम निकल जाते हैं लाजपत नगर, थोड़ी बहुत शॉपिंग करेंगे और उसके बाद आसिफ साहब ने कहा था कि वो थोड़ी देर में आ जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर लाजपत नगर आ गए हैं। तो
लाजपत नगर जो है वो दिल्ली का बहुत कॉस्टली मार्केट है, लेकिन यहाँ पर आपको एक से एक अच्छे कपड़े जो कि हाई रेंज में मिलेंगे, और आपको जेंट्स लेडीज़ कपड़े चप्पल जो भी चाहिए XYZ सब मिल जाता है, लेकिन रेंज यहाँ की बहुत हाई होती है। तो यहाँ पर मुझे करना थी अलीज़ा के लिए शॉपिंग, क्योंकि मैंने काफ़ी मार्केट देखे, अलीज़ा के लिए मुझे कहीं कुछ भी नहीं मिल रहा था। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, बच्चों के जो लहंगे थे उनकी रेंज 10,000 तक बड़े आराम से पहुँच रही थी, जैसे कि 10,000 कुछ होते ही नहीं हैं। तो खैर मैंने लहंगा और एक अलीज़ा के लिए गाउन लिया था शादी के लिए। उसके बाद जब मैं वापस निकल कर आई, मैंने बस वो सब चीज़ें अलीज़ा की डिसाइड करके रख दी थी कि आसिफ साहब आएंगे उसके बाद ही पेमेंट दूंगी, और बाहर मैं शॉप से निकल कर आ गई। यहाँ पर मुझे दिखे ये नकली वाले बाल। तो मैंने पहले तो पूछा भाई गधे घोड़े के तो बाल नहीं हैं, तो उन्होंने बताया नहीं किसी जानवर के नहीं है, ये प्लास्टिक के बने हुए हैं। तो प्लास्टिक के बने हुए ये सुनकर मैंने बालों को ख़रीद लिया। भाई इतने खूबसूरत और एकदम ओरिजिनल लग रहे थे। हाँ, रेंज मैं आपको बता दूं, ये 500 600 700 800 1000 1200 इसकी रेंज में हर तरह के बाल थे। तो मैंने भी एक बाल ले लिए क्योंकि मुझे बड़ा शौक़ आ रहा था। उसके बाद ऑफ़िस का टाइम जब ख़त्म हुआ तो आसिफ साहब आ गए, वापस से हम शॉप में गए और मैंने एक बार अलीज़ा के कपड़े आसिफ साहब को भी दिखाए, और उसके बाद हमने कपड़ों को थोड़ा ऑल्टर के लिए दिया क्योंकि कुछ लूज़ हो रहे थे कुछ वैसे थे। तो उन्होंने बोला मैं अलीज़ा के हिसाब से कर दूँगा कपड़े, जब तक आप और भी शॉपिंग कर लीजिए। मैं बोल बोल कर थकी जा रही हूँ। उसके बाद हम गए यहाँ पर कोट पैंट लेने लिए, क्योंकि हमारे जो देवर और हमारे जो भतीजे हैं, तो देवर तो आए थे अपनी शेरवानी की शॉपिंग करने, कोट पैंट्स की हमारे सारे घर वालों के लिए लाजपत नगर से एक कोट पैंट गए थे। तो यहाँ पर हमने बहुत सारे कोट पैंट ख़रीदे और इनकी जो प्राइसिंग थी वो एकदम अमेजिंग थी। मतलब आपको लाजपत नगर जाएंगे आप तो आप एक दो दुकानों को ज़रूर देखिए, वहाँ पर आपको काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में बहुत ही अच्छे अच्छे मतलब सिलाई जो है ना वो इतनी मज़ेदार मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैंने पूरी फैमिली के लिए अपने जो जेंट्स थे कोट पैंट ख़रीदे। उसके बाद हमने यहाँ पर थोड़ी सी पेट पूजा की, जिसमें हमने खाई यहाँ पर चाट, और अलीज़ा ने कुछ पता नहीं क्या लिया था, और हम सब इंजॉय करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, लाजपत नगर से आने के बाद हम आ गए सीधे बटला हाउस, और आज हमने फिर नहीं बनाया था खाना क्योंकि हम लोग शॉपिंग करते करते थके जा रहे थे। और जो बटला हाउस का दिल्ली 6 रेस्टोरेंट है, यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार आपको कबाब, चिकन फ्राई, अफ़गानी सब कुछ मिल जाता है। तो मेरे जो भतीजे और देवर आए थे, हमने कहा चलो आज हम आप लोग को यही खाना खिलाते हैं। तो हमने मस्त और मज़ेदार माशाल्लाह बहुत ही अच्छा खाना इंजॉय किया। अच्छा, हमारे घर में जो शादी है उसकी शॉपिंग लगातार 3-4 महीने से चल रही है, और अब देवर वगैरह भी अपनी खुद की पर्सनल शॉपिंग के लिए आए हैं और भी घर वालों की। तो हम लोग काफ़ी बाहर रह रहे हैं, तो इसकी वजह से खाना जो है रेस्टोरेंट में आजकल बहुत खा रहे हैं हम लोग बराबर। तो यहाँ पर सब ने खाना एंजॉय किया और सबको बहुत पसंद आया। मैं ना बस बोल बोल के थकी जा रही हूँ। और उसके बाद ये एक और वाला सीन मैं आपको दिखाती हूँ। हम लोग वापस से गए थे चांदनी चौक, जहाँ पर देवर जी ने हमारे लिए थी शेरवानी कोट पैंट, जो कि कोट पैंट नहीं इंडो वेस्टर्न कोट पैंट हमने लिए थे लाजपत नगर से सबके लिए, शेरवानी और इंडो वेस्टर्न पूरी फैमिली के लिए हमने लिए थे चांदनी चौक से काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में। मतलब आपको 6-7 हज़ार में एक पर्सन के लिए बड़े आराम से मिल जाएंगे। तो हम यहाँ पर वापस से वेज खाना खाने आए हैं कम्युनिटी सेंटर, तो जहाँ पर मेरे भतीजे और मेरे देवर भी साथ में थे। और मैंने जो चांदनी चौक का वीडियो इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि मेरी जो तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, तो बस यहाँ पर आके मैंने थोड़ा सा वीडियो बना लिया। मेरे देवर ने या मेरे अलीज़ा ने किसी ने ये वीडियो बनाया था, तो मैंने सोचा चलो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो वापस से हम फिर आए हैं खाना खाने। इतनी शॉपिंग हो रही है शादी के लिए माशाल्लाह कि हम लोग बस खाना आजकल रेस्टोरेंट में ज़्यादा खा रहे हैं। तो बस उसके बाद आप मेरे कपड़े चेंज देख रहे हैं। मैं आई हूँ यहाँ पर अपना लहंगा उठाने, क्योंकि जब लास्ट टाइम हम आए थे तो लहंगा हमारा डिसाइड हो गया था, ऑर्डर पे मैंने डाल दिया था, और अब हम लेने आए हैं अपना ऑर्डर। लेकिन इस बार हम आए हैं अपनी कार से। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ। अगर आप ऑटो से आते हैं काफ़ी इज्जत से आप चांदनी चौक में एंटर करेंगे, लेकिन अगर आप अपनी कार से आते हैं तो देखिए
कार का जो पार्किंग है वो बहुत पीछे को होती है, काफ़ी मेहनत के बाद आपको पार्किंग मिलेगी और इतनी गंदी बदबू आती है गाइज़। अगर आप आना चाहते हैं तो ऑटो से ही आइए, इज़्ज़त से जाइए, बढ़िया मार्केट देखिए फ्रंट वाला। ये पीछे से हम आए हैं, मुझे इतना बेकार लगा, इतनी गंदी बदबू आ रही थी और मुझे कुछ भी मन नहीं हुआ कि मैं 1 मिनट के लिए भी अपनी नाक से कपड़ा हटाऊँ। जैसे तैसे करके पीछे से हम आए और यहाँ भी हमने वापस से रिक्शा किया क्योंकि हमें अपनी लहंगे की शॉप तक जाना था। तो ये देखिए हमें बड़े मज़े आ रहे हैं यहाँ पर रिक्शे पर बैठकर, और आसिफ साहब को भी। तो बस रिक्शे वाले जो भैया हैं वो चले जा रहे हैं। तो फाइनली जो मेरा लहंगा था वो आज मिलने वाला था, लेकिन लहंगे वाले भैया ने अपनी शॉप से हमें भेज दिया अपने गोडाउन कि आप प्लीज़ वहाँ जाके अपना लहंगा जो है वो रिसीव कर लीजिए। तो जब तक हमारा लहंगा आ रहा था, हमज़ा के पास जितना भी टैलेंट था उनने सब इस शॉप पर दिखा दिया और मैं यहाँ पर वेट कर रही हूँ अपने लहंगे के लिए। तो फाइनली गाइज़ मेरा जो लहंगा है वो आ चुका है, पैक भी इन्होंने अच्छे से कर दिया। अब आप आने वाले व्लॉग्स में ज़रूर देखिए कि हमने कहाँ से क्या क्या शॉपिंग की है, और हमारा जो लहंगा है वो मिल गया, हम जा रहे हैं अपने घर। और काफ़ी ढेर सारी शॉपिंग हमने की थी लेकिन वो मैं आपको नहीं दिखा पाई। फ्रेंड्स बहुत ही कम मैंने आपको शॉपिंग दिखाई है, लेकिन शादी के आने वाले व्लॉग्स में आप सारी चीज़ों को बड़े आराम से देख सकते हैं, क्योंकि जब भी हम दिल्ली के एक मार्केट से दूसरे मार्केट जाते हैं इतना ज़्यादा हमें ट्रैफिक मिलता है, हम वैसे ही थक जाते हैं, फिर इतना ज़्यादा रश होता है कि कैमरा निकाल कर वीडियो बनाना मुश्किल होता है। इसलिए आप आने वाले व्लॉग्स में सारे ही कपड़ों को और जो भी मैंने शॉपिंग दिल्ली से की है वो बड़े आराम से देख सकते हैं, इसलिए आप व्लॉग में बने रहें। और रेसिपी के साथ साथ अगर आपको मेरे व्लॉग्स भी पसंद आते हैं, जो कि मैं स्पेशल ओकेजन पर ही व्लॉग डालती हूँ, तो चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो गाइज़ मैंने आपको दिखाया दिल्ली का चांदनी चौक, जहाँ से आप इंडो वेस्टर्न लहंगा, शेरवानी, गाउन्स जो भी कपड़ा चाहें ले सकते हैं रीज़नेबल प्राइस में। और अगर आपको चाहिए कुछ ट्रेडिशनल गरारा मुस्लिम स्टाइल के कपड़े, तो एक बार आप बटला हाउस आइए। तो यहाँ पर जो रेंज है गरारे की वो थोड़ी हाई ज़रूर है, बट आपको एक से एक अच्छे गरारे मिल जाएंगे। और अगर आप चाहती हैं बच्चों के बहुत ही अच्छे अच्छे से कपड़े, बच्चों के बड़ों के किसी के भी, तो आप एक बार जाइए लाजपत नगर। अगर आपकी जेब जो है वो अच्छी खासी गर्म है तो लाजपत नगर आप ज़रूर जाइए। और यहाँ पर भी आपको कोट पैंट, मैंने कोट पैंट ख़रीदे लाजपत नगर से, और अरीज़ा के कपड़े तो वो काफ़ी अच्छे मुझे मिल गए। हाँ थोड़ी रेंज जो है वो ज़्यादा थी, लेकिन कोट पैंट की रेंज जो है वो रीज़नेबल थी। और यहाँ पर मैं जा रही हूँ अब अपने घर। शॉपिंग माशाल्लाह अच्छे से हो चुकी है, अलीज़ा के एग्ज़ाम भी हो चुके हैं और मेरे घर में है मेरे देवर की शादी। तो बस बिस्मिल्लाह करते हैं और चलते हैं घर। आज अलीज़ा का लास्ट पेपर था, तो 12 बजे अलीज़ा स्कूल से आई और हम 3 बजे तक जो है वो निकल पाए। तो इतनी तेज़ धूप हो गई थी, मतलब धूप हो गई थी और गाड़ी में भी एसी होने के बाद भी इतनी गर्मी लग रही थी। लेकिन घर जाने की और शादी की खुशी इतनी थी कि बस बच्चे तो हमारे जो है वो सो गए थे गाड़ी में, और मैं बराबर ही जागते हुए, जब भी आसिफ साहब गाड़ी चलाते हैं तो मैं एक भी झपका नहीं लेती हूँ। हाँ बाय द वे झपका आ जाए वो बात अलग है, मैं इनको ही देखती रहती हूँ कि गाड़ी चलाते में कहीं इन्हें नींद नहीं आ जाए, तो मैं इसलिए सोती भी नहीं हूँ। तो इंशाल्लाह फ्रेंड्स जल्दी से जल्दी मैं शादी के व्लॉग्स भी आपके साथ शेयर करूँगी। व्लॉग्स पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।